हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है हम देखेंगे आपके पर्सन की डीप डीप करंट फीलिंग्स फॉर नेक्स्ट 24 आवर्स। क्या रहेंगी नेक्स्ट 24 आवर्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, ये आज हम चेकआउट करेंगे। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ऑल्सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपको मिल सकती है फ्री रीडिंग हर मंथ। किसी भी एक सब्सक्राइबर को फ्री रीडिंग मेरी तरफ से मिलेगी। उसके लिए आपको क्या करना है, किस तरह आप विन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, ऑल्सो फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है जनरल रीडिंग कर रही हूँ, कलेक्टिव लेवल पे कर रही हूँ, टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। एक चीज का बहुत ख्याल रखिएगा कि ये जनरल रीडिंग हो रही है, आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। टेक व्हाट रेजोनेट, जो रेजोनेट होता है उसे रख लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। ठीक है, बाकी को यहीं छोड़ के जाइएगा, जो रेजोनेट हो रहा है उसे ले जाइएगा। चले जी, स्टार्ट कर लेते हैं। क्लियर द एनर्जीज। प्लीज क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में डीपली, उनके माइंड में क्या नेक्स्ट एक्शन होने वाला है, नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे रहेंगे उनकी लाइफ में, ये अब आज हम यहाँ पे देखने की, जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। मैनिफेस्टेशन, वाओ। विल पावर, ओके, healing. Okay, this person is going to a healing process. हीलिंग प्रोसेस से आपके पर्सन इस वक्त गुजर रहे हैं। काफ़ी मैनिफेस्टेशंस चल रही हैं उनके माइंड में। ओके, लेट मी सी द मोर ब्लेसिंग्स। ओके, okay, what more do we have? Please give me one more card. Okay, please give me one more card. Grieving. Okay, इस वक्त यहाँ पे बॉटम में स्ट्रेंथ की एनर्जी आई है। ठीक है, इस वक्त आपके जो पर्सन हैं काफ़ी इमोशनल लग रहे हैं मुझे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल लग रहे हैं, बिकॉज दे आर इन हीलिंग प्रोसेस। इस वक्त वो अपनी एक हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। बिकॉज सो मेनी थिंग्स जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, किस वजह से इस वक्त आपके पर्सन काफ़ी मिसिंग एनर्जी भी है। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके पर्सन, काफ़ी ज़्यादा मिसिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। रीजंस यहाँ पे बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, अभी मैं क्लैरिफाई करूंगी तो हमें और भी पता चलेगी डिटेल्स में। बट अभी जो मुझे यहाँ पे लग रहा है, एक तो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी लग रही है। आपके पर्सन लिटरली दे आर क्राइंग ओवर यू। लिटरली आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त नोइंगली या अननोइंगली उनको पता है या नहीं पता कि मैनिफेस्टेशंस क्या होती हैं, किस तरह मैनिफेस्ट करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो आपको मिस करके बहुत ज़्यादा आपको मिस करके एक मैनिफेस्टेशंस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, अपने सराउंड या अपने राउंड। ठीक है, और आपको ये बहुत यूज़ योर इंट्यूशन, बिकॉज आप अपनी इंट्यूशन यूज़ अगर करोगे तो आपको खुद ही बहुत सारे आपके सवालों के आंसर्स आपको खुद ही मिलेंगे। बिकॉज आपको भी ऐसा फील होता होगा कहीं ना कहीं कि हाँ कुछ तो है। बैठे बैठे अचानक से आप बहुत ज़्यादा बहुत इमोशनल हो जाते होंगे, बहुत इमोशंस उमड़ जाते होंगे, आंखों में पानी आ जाता होगा, या फिर हार्ट बहुत ज़्यादा एक दुखी सा फील हो रहा होगा। तो आप अपने पर्सन की एनर्जीज को कैच कर रहे हैं। मैनी ऑफ यू हो सकता है आप उनको ड्रीम्स में भी देख रहे हैं। ठीक है, बिकॉज मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे विद दिस स्ट्रेंथ, क्योंकि स्ट्रेंथ कार्ड आया है यहाँ पे,
बॉटम एनर्जी में, और फिर यहाँ पे ग्रीविंग भी आया है। देखिए एक चीज़ यहाँ पे आपके पर्सन इमोशनली तो बहुत ज़्यादा, इमोशनली तो यहाँ पे इमोशंस तो बहुत उमड़ रहे हैं, मिसिंग एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कुछ तो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, कुछ तो है जिसकी वजह से उनको आपकी तरफ आने में बहुत ज़्यादा इस वक्त स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ रही है। बहुत ज़्यादा उनको, मुझे यहाँ पे एक चीज़ और भी फील हो रही है, बिकॉज हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं ना, तो एक चीज यहाँ पे मुझे और भी फील हो रही है कि आप दोनों इस वक्त सेपरेशन में हैं। इस वक्त अभी आप दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में तो नहीं है, ठीक है, बिकॉज आपके पर्सन ने बहुत ही खामोशी इख्तियार की हुई है, बिल्कुल साइलेंट मोड पे चले गए हैं, ठीक है। आपसे बातचीत उनकी नहीं हो रही होगी अभी, इस वक्त वो आपसे डिटैच हुए हुए हैं, ठीक है। इस वक्त आप दोनों सेपरेट हुए, और ये जो सेपरेशन का फैसला था, ये जो रिलेशनशिप से दूर भागने का दे रनिंग, ये जो भागने का और जो फैसला था, ये उनका अपना डिसीजन था, इसमें आपका कुछ नहीं जाता, आपने कुछ नहीं किया, आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स पूरे पूरे लगाए हैं। ये जो इस रिलेशनशिप से दूर जाने का जो फैसला था ना, ये उनका अपना था। अब ये क्यों फैसला लिया गया है, ठीक है, ये भी अभी क्लैरिफाई करेंगे तो पता चल जाएगा। हमें क्लैरिफाई भी कर लेते हैं कि क्यों उन्होंने ये फैसला लिया और इस वक्त वो क्यों इतने दुखी हैं। दे आर लिटरली क्राइंग ओवर यू, आपके लिए वो रोए हैं, ठीक है। अभी ये देखना चाहूंगी मैं कि क्यों इस रिलेशनशिप से दूर भागे हैं, और फिर अब इस वक्त जो है वो क्यों इतनी ज़्यादा दुख वाली क्यों ऐसी एनर्जी में है, क्यों उनको स्ट्रेंथ चाहिए आपकी तरफ आने के लिए। वाई, व्हाट्स द प्रॉब्लम, प्लीज़ क्लैरिफाई कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या ऑब्स्टिकल्स, क्या चैलेंजेस चल रहे हैं। नेक्स्ट 24 आवर्स में आपके पर्सन की एनर्जीज मुझे यहाँ पे बहुत 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 ज़्यादा इमोशनली बहुत इमोशंस उनके अंदर उमड़ते हुए दिख रहे हैं लेकिन फिर भी अभी भी वो हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं। दैट्स वाई अभी भी वो उनकी तरफ से आपको अभी भी फ़िलहाल खामोशी ही झेलनी पड़ेगी, बिकॉज दे आर इन देयर हीलिंग प्रोसेस। Judgment, yeah, okay, okay, let me see more. 10 of Swords, मैंने कहा था ना बहुत रेस्टलेस सी एनर्जी है। दे आर क्राइंग ओवर यू, आपके लिए रोए हैं बहुत ज़्यादा। ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज आई हैं। ओ माय गॉड, जजमेंट, ओके, व्हाई दिस हीलिंग इज हियर। एस ऑफ वैंड्स, यहाँ पे लिब्रा जेमिनी एक्यूरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, या आपकी स्टार साइन हो सकती है, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी हो सकते हैं। ओ माय गॉड, 9 ऑफ सोर्ड्स, कितनी ज्यादा सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, लेट मी सी मोर। 7 ऑफ सोर्ड्स, बहुत सोर्स की एनर्जी है। टू ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स। आपके पर्सन यहाँ पे डेफिनेटली कोई लिब्रा जेमिनी एक्यूरियस हैं जिनसे आप डील कर रहे हो। बहुत ज़्यादा यहाँ पे सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। एक चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है, इफ़ यू see that your person is happy without you, no, you are wrong. अगर आपको लगता है कि वो बिल्कुल खुश हैं अपनी लाइफ में, उन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ चीट किया गया है बिकॉज ऑफ दिस 7 ऑफ सोर्ड्स, मैं ये चीज़ कह सकती हूँ कि आपके साथ चीट किया गया है, ठीक है। अब क्यों चीट किया गया है, इसमें बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि क्यों आपको चीटिंग दी गई है, ठीक है। बट उस चीटिंग को लेके ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि देयर इज़ अ थर्ड पार्टी बिटवीन बोथ ऑफ यू। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, बिकॉज जजमेंट आया है, देन 2 ऑफ सोर्ड। कोई ऐसी दो चीज़ें हैं, दो राहों पे आपके पर्सन खड़े हुए, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सी राह चुनूँ, बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू हर्ट यू मोर। वो अब आपको ज़्यादा हर्ट करना नहीं चाहते हैं,
जितना उन्होंने आपको हर्ट किया, जितना उन्होंने आपको चीट किया, मुझे लगता है यहाँ पे आपके पर्सन कंफ्यूज थे। उन्होंने आपके ऊपर शायद किसी और को प्रायोरिटी दी है, जिस चीज़ का क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहे हैं वो आप दोनों के इस रिलेशनशिप को लेकर। अगर आपको लगता है कि वो अपनी लाइफ में खुश हैं, बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है, तो नहीं, मुझे यहाँ पे उनकी लाइफ में कुछ भी सही चलते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। बिकॉज यहाँ पे अगले 24 घंटे में तो उनकी बहुत ही ज़्यादा रेस्टलेस सी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक से सो नहीं पाएंगे, हो सकता है कोई इश्यूज़ हो, कोई हेल्थ इश्यूज़ हो या फैमिली इश्यूज़ हो, ठीक है, जिनको लेके इस वक्त वो बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी में दिख रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी मोर, कुछ और भी देखते हैं। प्लीज़ हमें और भी क्लैरिटी दीजिए। ओके, जस्टिस, देखें, जजमेंट एंड देन फिर जस्टिस। ओके, लेट मी पुल मोर कार्ड्स देन आई टेल व्हाट इज द सिनेरियो। बहुत सारे कार्ड नहीं दीजिए प्लीज़, मुझे एक एक करके दीजिए। आई वॉन्ट क्लैरिटी, आई वॉन्ट क्लैरिटी, मोर क्लैरिटी, व्हाट्स द सिनेरियो। चलिए, ये तो 3 आ गए तो तीनों ही ले लेते हैं। सो द चैरियट, ओके, 7 ऑफ वैंड्स, ठीक है, एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं। उलझे हुए इन सेंस कि मैंने कहा ना कि उन्होंने खुद ही मूव ऑन किया था इस रिलेशनशिप से, उन्होंने खुद ही बाउंड्रीज लगाई इस रिलेशनशिप से। ठीक है, आपको लिटरली चीटेड फील करवाया गया है। ठीक है, आपको लगा या तो आपको बहुत ज्यादा चीट किया गया है, आपको छोड़ के उन्होंने बहुत ज्यादा इनडिसिसिव रहे हैं। ठीक है, कभी भी उनको समझ नहीं आया कि मैं आपको चूज करूं या फिर फैमिली को चूज करूं, आपको चूज करूं, कल्चर को चूज करूं, आपको चूज करूं या फिर अपने अपने सिटी या फिर अपने कंट्री क्या चूज करूं। बिकॉज ये उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा मुश्किल फैसला था। ये उनके लिए भी कोई आसान फैसला नहीं था। बिकॉज वो आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। ठीक है, वो आपको खोना, अगर आपको लगता है कि सब खत्म हो चुका है तो मुझे नहीं लगता कि सब खत्म हुआ। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी इनसिक्योरिटीज है, यहाँ पे चैरियट आ चुका है। कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो आपकी तरफ एक्शन तो लेना चाहते हैं, आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। मैंने कहा ना कि वो अब आपको और ज्यादा हर्ट करना नहीं चाहते। दैट्स वाई उन्होंने आपसे दूर रहने में ही भलाई समझिए। हो सकता है कि उनका कल्चर चेंज हो, उनके फैमिली का बैकग्राउंड चेंज हो, वो अपने रूल्स नहीं तोड़ सकते। ठीक है, अपनी फैमिली के बैकग्राउंड वो चूज करने में उनको बहुत दिक्कत हो रही है। क्योंकि उनको, अगर आपको उन्होंने चूज कर लिया, ठीक है, तो उन्हें बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ जाएगा, बहुत कुछ उनको छोड़ना पड़ जाएगा। ये कोई आसान फैसला नहीं है। दिस इज नॉट ईजी फॉर देम। ये कोई आसान, इसीलिए शायद आपको लगता है यू फील चीटेड, आपको लगता है कि उन्होंने आपको डंप किया, आपको चीट किया। बट हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम्स रही हैं। ठीक है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो यहाँ पे मुझे दिख रही है कि जिस वजह से आपके पर्सन चाहते हुए भी आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज एनर्जी है, बहुत ज़्यादा। लेट मी सी मोर। दिस इज नॉट ईजी फॉर देम। ये कोई आसान नहीं होगा उनके लिए डिसीजन लेना। बिकॉज यहाँ पे सो मैनी पीपल्स इन दिस सिचुएशन, उनसे ना ये आप दोनों का जो रिलेशनशिप है ना, ये डाइजेस्ट नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं बीच में, आप दोनों का ये जो रिलेशनशिप है ना, उनके लिए इनडाइजेस्टिव होगा। बहुत उनसे आराम से हजम नहीं होगा। ठीक है, वो नहीं चाहते कि आप दोनों एक हो। दैट्स वाई आपके पर्सन ने, बिकॉज मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन ने यहाँ पे आपके साथ जो इनजस्टिस किया है, ठीक है, उस चीज़ को लेके आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, रेस्टलेस सी एनर्जी है, रात को ठीक से सो नहीं पाते होंगे। 8 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे हो सकता है, अगर आपको वो चॉइस करते हैं, अगर आपकी तरफ आते हैं तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ जाएगा। हो सकता है वहाँ पे उनके फाइनेंसेस फंसे हुए हैं, पैसे रुपए की दिक्कत हो जाएगी। अगर उन्होंने आपको चूज किया,
तो वो लोग जो उनके उनके साथ हैं, उनकी फैमिली हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, दे डोंट एक्सेप्ट यू इन देयर लाइफ एंड दे डोंट एक्सेप्ट देम इन देयर लाइफ। वो कट ऑफ कर देंगे आपके पर्सन को अपनी लाइफ से, अगर उन्होंने आपको चूज किया तो। आपके पर्सन बहुत ज्यादा इस चीज को लेके, आपके पर्सन बहुत ज्यादा कंफ्यूज एनर्जी में रहे, बहुत ज्यादा। और उस कंफ्यूजन के चलते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं आपको हर्ट कर दिया है, आपको चीट कर दिया है, आपको ऐसा फील करवाया कि यस आई चीटेड यू, आई चीट यू। यहां पे कुछ तो ऐसा हुआ है, ठीक है, कुछ तो चीटिंग हुई है यहां पे। उन्होंने आपको ना चूज करते हुए किसी और को चूज किया है। मे बी यहाँ पे एक थर्ड पार्टी हो सकता है फैमिली, हो सकता है रोमांटिक थर्ड पार्टी, हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, हो सकता है कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है कि अगर वो आपको चूज करेंगे तो उन्हें फाइनेंसेस से हाथ धोने पड़ जाएंगे, उन्हें अपनी फैमिली से हाथ धोना पड़ जाएगा, उन्हें अपने बच्चों से हाथ धोना पड़ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है तो ये उस पर लागू होता है, ठीक है। ये किसी किसी के लिए स्पेसिफिकली ये मैसेज होगा। तो यानी कि बहुत सारी चीजों को उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अगर वो आपके पास आते हैं, बट वो आना आपके पास चाहते हैं, बिकॉज वो इस वक्त बहुत ज्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी में, बहुत ज्यादा फाइनेंसेस भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनके वहां पे फंसे हुए हैं। इसीलिए उन्होंने आपके और उन दोनों के बीच में बाउंड्रीज लगा दी हैं, आपके साथ कहीं ना कहीं इनजस्टिस किया है, बाउंड्रीज लगाई हैं आप दोनों के इस रिलेशनशिप के बीच में। और ये उन्होंने जानबूझ के किया है ताकि वो आपको और ज्यादा हर्ट ना करें किसी की भी वजह से। वो नहीं चाहते कि लोग आपको बातें सुनाएं, ठीक है। वो नहीं चाहते कि आप अगर उनके उन्हें अच्छी तरह पता है कि आप उनके कल्चर में, उनके रिलीजन में, उनकी फैमिली में शायद आपको फिट ना होने दिया जाए, ठीक है। आपको बहुत सारी बातें सुनने को मिले और वो ये चीज उन्हें बिल्कुल भी गवारा नहीं है, नहीं होगी। दैट्स व्हाई उन्होंने आपको इस तरह से फील करवाया कि मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूं, बट आपसे दूर जाके वो खुश तो नहीं है। अभी भी उनके मन में बहुत बहुत ज्यादा रिग्रेट वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, बहुत हैवी एनर्जीज हैं। लेट मी सी मोर, ओके, और देख लेते हैं विद दिस ऑरिकल कार्ड्स। प्लीज क्लैरिफाई। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है मुझे, देखें, हालांकि आप दोनों का एक दूसरे के साथ केमिस्ट्री बहुत अच्छी रही होगी, ठीक है। अटैचमेंट या अट्रैक्शन बहुत अच्छा रहा होगा, ठीक है। अट्रैक्टेड बहुत हैं आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा। बट इस वक्त आपके पर्सन हीलिंग प्रोसेस से भी गुजर रहे हैं, क्योंकि मुझे कुछ ब्लेसिंग्स भी आते हुए दिख रही हैं जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। Relationships. I am attracted to those people who serve my higher good. Okay, one more please. एक और देख लेते हैं। कहीं ना कहीं आपने ना ब्लेम गेमिंग्स यहाँ पे खेली गई हैं, ठीक है। आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेल बींग। देखें, यहाँ पे ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि आप ना कहीं सरेंडर कर चुके हैं सिचुएशन को। जब आपको लगता है कि उन्होंने आपको चीट किया, ठीक है, आपको लगता है कि आपको छोड़ के उन्होंने दूसरों को प्रायोरिटी दी, और ये बात सच भी है, ठीक है। एंड आपने क्या किया है, आपने अब उन रिलेशनशिप्स को अपनी लाइफ में आपने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, और आपने उन रिलेशनशिप्स को अपनी लाइफ में जगह देना स्टार्ट कर लिया है, जो कि आपके लिए सही है और ये गलत नहीं है, ठीक है। अगर आपने ऐसा किया है तो ये बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है, अगर आपकी तरफ से ये चीज देखी जाए तो, ठीक है। अगर आपकी तरफ से ये चीज देखे, इन कार्ड्स के दो मीनिंग्स निकलते हैं। एक तो ये आपकी तरफ से, ठीक है, ये चीज क्योंकि आपने उन पे ब्लेम लगाया है, ठीक है, कि उन्होंने आपको चीट किया, ठीक है, और कहीं ना कहीं ऐसा हुआ भी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं। एंड आपने खुद को पक्का एक मजबूत कर दिया अपनी हीलिंग पे, अपनी हैप्पीनेस पे, अपने उन लोगों पे आपने अब ध्यान देना स्टार्ट कर दिया है, जो कि आपको लगता है कि हाँ, ये पर्सन मेरे लिए अब सही है, ये लोग मेरे लिए सही, जो मेरी इज्जत करेंगे मैं उनकी इज्जत करूंगी,
ठीक है, जो मुझे चाहेंगे, और ये सही भी है, मैं आपको गलत नहीं कह रही हूँ, आपने बिल्कुल सही किया है। ठीक है, अब आपके पर्सन की तरफ से अगर देखा जाए जो दूसरी मीनिंग निकलती है, तो उनको इस चीज को लेके काफी इनसिक्योरिटीज हो रही हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा अपने ही अंदर ना, मैंने कहा ना, दो राहों पे एक बंदा खड़ा हुआ है, उन्हें उसे समझ नहीं आ रहा। ठीक है, ये बंदा या बंदी दो राहों पे खड़ा हुआ है कि मैं किसको चूज करूं, यहां जाऊं या वहां जाऊं, फैमिली को चूज करूं या तुम्हें चूज करूं, कल्चर को चूज करूं या तुम्हें चूज करूं, रूल्स अपने चूज करूं या तुम्हें चूज करूं, अपनी कंट्री मुझे छोड़नी पड़ेगी, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उससे चूज करूं या तुम्हें चूज करूं। अगर तुम्हें छोड़ता हूं तो भी मैं खुश नहीं हूं। ठीक है, तुम्हें पीछे छोड़ता हूं तो मुझे दुख होगा, मुझे तुम किसी और के साथ दिखना भी मुझे पसंद नहीं है कि तुम मुझे छोड़ के किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाओ, ये चीज मुझे बिल्कुल गवारा नहीं है। मुझे बहुत इनसिक्योरिटीज होती हैं तुम्हें लेके। ठीक है, ये भी मुझे अच्छा नहीं लग, क्योंकि मेरी खुशी तुम्हारे साथ है। हाँ, तुमने मुझ पे ब्लेम्स लगाए हैं और तुम्हारे ब्लेम्स ठीक हैं। ठीक है, वो आपको गलत नहीं कह रहे हैं। ठीक है, उनको पता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है। ठीक है, वो आपको गलत नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, ना ही वो खुद को ठीक बोल रहे हैं। एक ऐसा पर्सन दिखाई दे रहा है जो उलझ सा गया है, जस्टिस देना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, जो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे तो सही, बिकॉज यहाँ पे जस्टिस आया, यहाँ जजमेंट आया, यहाँ पे द चैरियट आया। चैरियट जो है वो एक एक्शन को दर्शाता है, फास्ट एक्शन, बिकॉज उनके माइंड में कहीं ना कहीं एक चीज यहाँ पे है कि अगर आपके पर्सन को पता है कि अगर मैं एक्शन लेता हूं तो मुझे बहुत कुछ पीछे छोड़ के आना पड़ेगा, बहुत सारे रिलेशनशिप मुझे तोड़ के आने पड़ेंगे, एक चीज मुझे एंडिंग करके फिर आगे निकलना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? तो गलत वो आपके साथ भी नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, गलत वो आपके साथ भी नहीं करना चाहते हैं, बट फिलहाल के लिए दे आर गोइंग टू हीलिंग प्रोसेस। और ये जब हीलिंग प्रोसेस, मैंने कहा था कि आगे जो ब्लेसिंग्स आने वाली हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, बिकॉज यहाँ पे आपके पर्सन अपनी विल पावर को पहचानते हुए हीलिंग प्रोसेस से गुजरने के बाद आपकी तरफ आएंगे तो जरूर, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स आप ही को मिलने वाली हैं। ठीक है, क्योंकि इस वक्त वो आपके बगैर खुश तो नहीं दिख रहे हैं। अगर आपको लगता है कि वो खुश है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, खुश तो वो नहीं है, क्योंकि अट्रैक्टेड तो आप ही की तरफ है। न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, भले ही इस वक्त उन्होंने काफी सारी बाउंड्रीज सेट करके रख दी हैं। ठीक है, आपके और उनके बीच, पर ये बाउंड्रीज जो सेट की हुई है ना, इसमें रीजन है, ये बगैर रीजन के कुछ नहीं हुआ हुआ। ठीक है, ये बगैर रीजन के, उसमें आपके पर्सन को बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत है, बहुत ज्यादा। स्ट्रेंथ को भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। ठीक है, इस स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर दीजिए। इस वक्त आपके पर्सन को आपकी तरफ आने के लिए सी नाइट ऑफ कप्स, मुझे लगता है कि आपके पर्सन, ये स्ट्रेंथ उनके अंदर वक्त के साथ जब हीलिंग प्रोसेस से गुजर जाएंगे ना अपने, तो ये स्ट्रेंथ उनके अंदर आएगी। एक्शन आप ही की तरफ लेंगे, मुझे तो लगता है कि एक्शन आप ही की तरफ लेंगे। ठीक है, कुछ भी है, चलिए कुछ और देख लेते हैं। ठीक है, कब तक एक्शन लेंगे, क्या एक्शन लेंगे? ठीक है, निकलेंगे वहां से या नहीं निकलेंगे? बिकॉज इस वक्त तो बहुत ज्यादा इस वक्त पेनफुल एनर्जी में है आपके पर्सन, बिल्कुल भी खुश नहीं है आपको खो के, या फिर लिटरली उन्होंने, हो सकता है कि अपनी यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून गिरा था, मैं ले लेती हूँ बिकॉज मेरा दिल कह रहा है कि इसको ले लेना चाहिए। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मैंने कहा कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून इट मीन्स के रिकॉन्सिलेशन। आपके पर्सन आपके साथ जब ये हीलिंग प्रोसेस, मैनी ऑफ यू, आप में से बहुत सारे लोग या तो इस प्रोसेस को गुजार चुके हैं, अब बस टाइम आपका आ चुका है, बहुत जल्दी आपके पर्सन आपको रीच आउट करेंगे। हो सकता है इन नेक्स्ट 24 आवर्स में ही आपको रीच आउट करें, आपको उनकी तरफ से कोई कॉल या टेक्स्ट, ठीक है, आ जाए, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे वो। ठीक है, लेकिन जिनका यहाँ पे ये साइकिल खत्म हो चुका है, उनको तो अपने पर्सन की तरफ से रिकॉन्सिलेशन मिलेगा ही मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा। लेकिन अभी जिनका वो प्रोसेस में अभी चल रहे हैं ना, उनको हो सकता है थोड़ा टाइम लग सके, क्योंकि साथ में यहाँ पे हीलिंग भी आया है। ठीक है, हो सकता है उनको थोड़ा और टाइम लग जाए यहाँ पे, लेकिन आपके पर्सन आप ही की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज उनकी खुशी आपके साथ है।
वो आपको किसी और का होके उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि आप किसी और के पास जाओ या किसी और को अपनी लाइफ में जगह दो। बिकॉज मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है विद दीज कार्ड्स कि आपकी लाइफ में कोई और रिलेशनशिप या तो आने वाला है, बिकॉज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, या तो आने वाला है या तो आ चुका है। ठीक है, अब इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है। ठीक है, आपकी खुशी कहाँ है, आपको कहाँ किस तरफ जाना है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस भी लग रहा है मुझे, काफ़ी लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है आप दोनों का। हो सकता है आप दोनों ने एक दूसरे से सिर्फ वीडियो कॉल पे एक दूसरे को देखा है और उसी में भी इतनी अट्रैक्शन होती होगी एक दूसरे से कि बस बला की अट्रैक्शन होती होगी। लेट्स सी मोर। Four of Cups. Yeah. Okay. सेवन ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, 2 बार 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है। ठीक है, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरिस, यहाँ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं आपके पर्सन। देखें 2 बार आई है 7 ऑफ सोर्ड्स, देन यहाँ पे भी 7 ऑफ सोर्ड। ये कंफर्मेशन है कि इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आपको चीट तो किया गया है। ठीक है, या तो प्रिटेंड किया गया है। ठीक है, और आई डोंट नो क्या चीट किया गया है, क्या ऐसे रीजंस जिसकी वजह से आपके पर्सन ने बाउंड्रीज सेट कर ली, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपसे दूरियां इख्तियार कर ली। यहाँ पे ज्यादातर मुझे फैमिली इश्यूज लग रहे हैं। ठीक है, ज्यादातर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है यहाँ पे। ठीक है, ज्यादातर मुझे यहाँ पे यही चीज लग रही है। बट आपको सही से पता होगा, यू नो दैट कि क्या है रियलिटी। ठीक है, क्योंकि हर किसी का सिनेरियो यहाँ पे अलग है। मुझे नहीं पता मैं किसकी एनर्जीज को अभी इस वक्त पिक कर रही हूँ। आपको बहुत पेनफुल सिचुएशन से गुजरना पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, आपके ऑफर्स को ठुकराया गया है, या फिर आपने अब आप इस मूड में नहीं है, आप ऑफर्स उनकी ठुकराना चाहते हैं। बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ कप्स आया है। बट मुझे यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ एक चीज लग रही है, और फिर यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है। तो आपके पर्सन ने अगर आपको चीट किया था तो कहीं ना कहीं उनको अपना कारमा भुगतना पड़ रहा है। या तो उन्होंने अपनी लाइफ से किसी को खोया है, या तो फिर आपको खोने का बहुत पछतावा है उनको, बहुत ज्यादा। बिकॉज वो मैंने कहा ना, 2 राहों पे खड़े हुए थे। जबरदस्ती आपको खुद से दूर किया है, आपको चीटेड फील करवाया गया है। लेकिन यहाँ पे विद दिस 4 ऑफ कप्स एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, विद इन 4 वीक्स या फिर विद इन 4 मंथ्स आपके पर्सन आपके पास आएंगे वापस। ये जो डिवाइन टाइमिंग है ना, इसमें अब मैंने जैसे कहा कि काफी सारों के लिए, आप में से काफी मैनी ऑफ यू जो हैं उनको या तो 24 घंटे के अंदर ही उनके पर्सन कॉल टेक्स्ट मैसेज करेंगे, या तो फिर 4 मंथ या 4 वीक्स या 4 दिन और लग सकते हैं। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ कप साथ में आया है, और मुझे ये देखना था कि कब तक उनका एक्शन आएगा। एक्शन तो आएगा फॉर श्योर, क्योंकि यहाँ पे चैरियट आ चुका है ना। 4 ऑफ कप्स आया है, तो आपको बहुत ज्यादा मिस अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। बहुत उनको लग रहा है कि आप उनको लिटरली ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एक ऐसा पर्सन खो दिया, जिसके एक ऐसे पर्सन को चीट किया जिसके साथ मुझे लॉन्ग टर्म में रहना था। बट मैं कंफ्यूज था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने क्या करना है, कौन सी राह चुननी है। ओके, लेट्स सी मोर। किंग ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ कप्स। ठीक है, आपके पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ प्लानिंग्स कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे देखिए द हाई प्रिस्टिस आ चुका है बॉटम एनर्जी में। मुझे लगता है आपके पर्सन कुछ तो प्लानिंग्स कर रहे हैं आपकी तरफ आने, यानी वो चाहते हैं कि एक मुहावरा है ना कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। यानी कि उनको एक चीज अच्छी तरह पता है कि कल्चर डिफरेंस है। ठीक है, फैमिली डिफरेंसेस हैं, एज डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बहुत सारी 2 राहों पे खड़े हुए हैं ना। मैंने कहा कि समझ नहीं आ रहा क्या करें। उस वक्त उन्होंने उनको चूज किया। ठीक है, उस चीज को लेके बहुत रिग्रेट में है, बहुत ज्यादा पछता रहे हैं। अब वो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत इस रिलेशनशिप में आपके पास आना तो चाहते हैं, बट बहुत ही प्रैक्टिकली वे में कुछ
आपके पर्सन कुछ प्लानिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे देखें हाई प्रेस्टिस आया है। कुछ ऐसी चीजें जो उन्होंने छुप के प्लानिंग कर रहे हैं, कोई प्लानिंग्स चल रही हैं जो अभी छुपी हुई हैं, आपसे भी छुपी हुई हैं और उन लोगों से भी छुपी हुई है। वो चाहते हैं कुछ ऐसा करूं जिससे मतलब आपके पास आ भी जाऊं, क्योंकि आप उनकी विश हो। सी 9 ऑफ कप्स, कुछ ऐसा करूं कि मेरी विश मुझे वापस मिल जाए, ठीक है। और वो लोग जिनसे हजम नहीं होगा हम दोनों का रिलेशनशिप, उनको भी जरा डाइजेस्ट करने में आसानी हो जाए। कुछ तो ऐसी प्लानिंग में लगे हुए हैं आपके पर्सन, कुछ ऐसी प्लानिंग्स कर रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना चाहिए। देखिए आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। अब आपको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में? वैसे तो आपको कुछ नहीं करना चाहिए। आप जिस तरह से चल रहे हैं, दूसरे लोगों को अपनी लाइफ में बहुत अच्छी बातें जगह दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आपको इसी तरह रहना चाहिए। बट फिर भी मैं देखूंगी कि आपको इसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन इस वक्त मुझे प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं, आपकी तरफ आते हुए। चैरियट है ना, आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं मुझे। कुछ प्लानिंग्स बना रहे हैं कि उनको बड़े ही प्लानिंग तरीके से वो आपके पर्सन अट्रैक्टेड बहुत होंगे, वैसे बहुत खूबसूरत, बहुत अट्रैक्टेड, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स आ चुका है। बहुत सोच समझ के फैसला करते होंगे, ठीक है। बहुत ही परमानेंट फीचर्स होंगे उनके, सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं। जो पहले जो उन्होंने आपके साथ किया, जो गलतियां की, जो धोखा दिया, अगर दिया है धोखा, ठीक है, या फिर आपको लगता है कि दिया है धोखा, ठीक है, उस चीज का उनको पछतावा तो यहाँ पे दिख ही चुका है। बट क्योंकि यहाँ जस्टिस आ चुका है ना, तो जस्टिस इट मीन्स कि वो कुछ ऐसी प्लानिंग चाह रहे हैं कि आपको और ज्यादा हर्ट ना किया जाए। और आपकी ये जो ख्वाहिश है, क्योंकि ये विश जो है ना, ये आप दोनों की है, सिर्फ उनकी या आपकी नहीं है। आप दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, ठीक है। या विश आप दोनों की है ये। तो कहीं ना कहीं मुझे ये विश कंप्लीट होती हुई भी दिख रही है दोनों की, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देन साथ में जस्टिस आया है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको वो जस्टिस देना चाहते हैं, वो पूरा मान सम्मान के साथ लेके जाना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आपको दुख दिया जाए और ज्यादा आपको ये पेनफुल सिचुएशन से गुजरना पड़े, या उनके लोग या वो लोग आपको कुछ और बुरा भला बोले, वो उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। दैट्स वाई वो आपसे इस वक्त बात नहीं कर रहे, या उन्होंने दूरियां इख्तियार की हुई हैं। चलिए आपके लिए भी देख लेते हैं। जजमेंट, ओ माय गॉड, जजमेंट। सी जस्टिस, जजमेंट, यहां पे भी जजमेंट आई है। आई अंडरस्टैंड दैट एवरी वन हैज देयर ऑन यूनिक पाथ एंड चैलेंजेस। देखें, आपको अंडरस्टैंड करना है। किसको अंडरस्टैंड करना है? अपने पर्सन को, उनकी फीलिंग्स को, उनकी परेशानियों को। बिकॉज आपके पर्सन जो है, अगर आपको लगता है कि वो खुश हैं, आपको उन्होंने चीट किया, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो खुश तो मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अब आपको भी जस्टिस देना पड़ेगा, ठीक है। आप दोनों को एक दूसरे को जजमेंट, दोनों को ही जस्टिस देना है एक दूसरे के साथ, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे हेल्थ आया है नीचे बॉटम ऑफ द डेक में। हो सकता है आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हो इस वजह से, या आपके पर्सन ने अपनी हेल्थ पे ध्यान देना बंद कर दिया है, ठीक है। बिकॉज वो काफी मुझे आपके पर्सन का लग रहा है ये, क्योंकि वो काफी 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 रेस्टलेस सी एनर्जी है उनकी। अपने पे ध्यान देना उन्होंने बंद कर दिया है। उनको रिग्रेट हो रहा है बहुत ज्यादा, बहुत पछतावा है। लिटरली आपके पास आना चाहते हैं, आपसे माफी मांगना चाहते हैं, क्योंकि जस्टिस के साथ यहाँ पे भी जजमेंट आया है। अब आपको जस्टिस करना है, ठीक है। अब आपकी बारी है, आपको जस्टिस करना है कि आपने क्या करना है। एक ऐसा पर्सन आपको समझना है कि ये उनके लिए आसान नहीं था। दिस इज नॉट इजी। एक रिलेशनशिप से निकल के दूसरे में जाना, एक कल्चर को छोड़ के दूसरे कल्चर पे, अपने रूल्स, अपने कल्चर, अपनी कास्ट या अपनी कंट्री इवन हो, क्योंकि यहाँ मैंने कहा ना लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हैं, तो हो सकता है कंट्रीज चेंज हो आपकी, सिटीज चेंज हो आपकी। वहां से किसी भी एक चीज को छोड़ के दूसरी चीज की तरफ जाना, वहां एडजस्ट करना कोई आसान काम नहीं होता। दिस इज नॉट इजी फॉर देम,
उनके लिए ये सब करना आसान नहीं था। दैट्स वाई उन्होंने आपको छोड़ के उधर जाना ज़रूरी समझा, क्योंकि वहाँ पे उनके फाइनेंसेस भी फंसे हुए थे। उनको पता था अगर वो आपको चूज़ करेंगे तो कुछ लोगों से वो चीज़ें डाइजेस्ट नहीं होंगी, और क्या होगा कि उनको दिवाला कर दिया जाएगा, दिवालिया निकाल दिया जाएगा उनका। उनको उनसे हर चीज़ उनकी छीन ली जाएगी, उनको वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए आपके पर्सन अब सोच समझ के आगे बढ़ रहे हैं। कुछ प्लानिंग्स चल रही हैं विद दिस हाई प्रिस्टेस। कुछ छुपी हुई चीजें, कुछ छुपी हुई प्लानिंग्स। आपको अपनी इंट्यूशन इस्तेमाल करनी है। सब कुछ आपको पता है। आंसर्स यू नो द आंसर्स। आपको आंसर्स अच्छी तरह से पता है। वॉट आर यू डूइंग हियर? आपको सारे आंसर्स पता है, आप सब जानते हैं। सब कुछ पता है आपको सारे आंसर्स पता हैं। आप अपनी इंट्यूशन को और ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है? आपको आपके आंसर्स खुद ही मिल जाने हैं। जजमेंट, ठीक है? सो दिस इज़ द रीडिंग। और इसके नीचे क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ गया था, मैं ये देख रही थी। इसके नीचे ना क्वीन ऑफ सोर्ड्स आ गया है, तो कोई मदर फिगर भी हो सकती है आप दोनों के बीच, क्योंकि इसके नीचे आया है ना छुपी हुई थी एनर्जी है। तो मैंने कहा आपको बता दूं जाते जाते। वैसे तो मैंने रीडिंग क्लोज कर दी थी, बट हो सकता है किसी किसी के केस में यहाँ पे फैमिली जो है वो मदर फिगर हो सकती है। तो काफ़ी पेशेंस प्लानिंग्स के साथ आपके पर्सन आगे जा रहे हैं। आपने कुछ नहीं करना, चुप करके खामोशी से बैठे, ठीक है? सोचें, इंट्यूशन को यूज़ करें, सोचें, ठीक है, क्या करना है आगे। जिस तरह चल रहे हैं अपने ऊपर ध्यान दें, हीलिंग, अपनी हेल्थ पे ध्यान दें। अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, हेल्दी खाएं और हेल्दी लाइफ जिएं, और आपके पर्सन को मूवमेंट उनका जो भी प्लानिंग है उनको करने दे। खुद ही आपके पास आएंगे, क्योंकि यहाँ चैरियट आया है। आएंगे वो खुद ही आपके पास, ठीक है? डोंट वरी। सो ये थी आज की रीडिंग। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मैं आपसे फिर मिलूंगी। बाय बाय। लव यू ऑल।